नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में तीसरी बार आज बिहार में थे। गया में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इसके बाद पूर्णिया में भी सभा हुई। तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, खासकर से कांग्रेस पर, राजद पर। विकास की बातें की जो उनके नेतृत्व में हुआ है देश में, और उन्होंने फिर वही गारंटी की बात दोहराई, 400 पार का नारा दिया। लेकिन घूम फिर कर फिर एक बार वही सनातन और मंदिर की बातें, धर्म की बातें। इस बीच बिहार में प्रतिपक्ष के नेता, राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के आने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ सवाल रखे थे जो प्रधानमंत्री से पूछे गए थे। प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया। यह उनकी इच्छा, उनकी मर्जी। लेकिन लबलुआब यही रहा कि प्रधानमंत्री के म्यान में विपक्ष पर हमले के लिए वही पुश्तैनी तलवार है। हमले के लिए कुछ नया नहीं सोच पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते थे। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा राजद है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनाह राजद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर दे। फिर वे आए इंडिया गठबंधन पर। जैसा कि वे कहते रहे हैं, वे इंडिया नाम नहीं लेते, उसे वे घमंडिया गठबंधन कहते हैं। तो उन्होंने इंडिया पर भी हमला बोला और कहा कि घमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी और केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। 400 पार की बात पर पहुंचते हुए मोदी जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन वाले लोग कहते हैं 400 पार की। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देखना चाहती है। लेकिन देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी देश की जनता एनडीए को 400 पार देना चाहती है। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का भी है। इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, है मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कांग्रेस की उमराज तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। तो जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि घुमा फिरा कर प्रधानमंत्री मोदी ही हुए या फिर कोई दूसरे भी भाजपा के नेता, बड़े नेता,
वो फिर वही धर्म की बात, राम मंदिर की बात, सनातन की बात अंत में जरूर दोहराते हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो युवराज है इनके दूसरे साथी यानी महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है उसके साथी हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। जो लोग सनातन को गाली देते हैं वो कान खोलकर सुन ले कि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में भी 80-90% लोग सनातनी थे, और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। फिर उन्होंने रामनवमी की चर्चा की और कहा कि कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूरज की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से थी परेशानी। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषाएं बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार तक कर दिया। बिहार के लोग जानते हैं कि ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ओर देश की संस्कृति और गर्व करने वाले हम लोग हैं और दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। तो यह था प्रधानमंत्री के भाषण का मजमून। अब आइए तेजस्वी के उन सवालों पर जो प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया पर रखे थे, अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया था। तेजस्वी ने कहा, लिखा था कि प्रधानमंत्री जी का आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है आप एकालाप न कर बिहारी जनमानस के निम्नलिखित सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। सवाल था पहला कि प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है, जब वो आपकी नज़र में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में जाते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हिमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है? दूसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री जी विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जदयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार के हुए कथित 33 घोटाले की एक लंबी सूची के साथ आते थे और एक सांस में गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं है तो क्या उसका वीडियो भेजे? प्रधानमंत्री जी, यह तीसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री जी की आपने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार की 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहाँ सरकार में रही है। क्या आप एनसीआरबी के प्रति वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था का वही पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में भागीदार है? क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल न कर सके। यह सच बात है ना? पांचवा सवाल था कि प्रधानमंत्री जी की यह सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने 6 वर्ष इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों नहीं कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं? सतवां और अहम सवाल था कि आपके अनेक राज्यों के पार्टी प्रत्याशी व सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर
वोट मांग रहे हैं, आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया? 8वां सवाल था कि हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल न किया। क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार में कितने युवाओं को नौकरी दी? नौकरियों के इंतजार में करोड़ों युवा तो ओवरएज हो गए। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितना निवेश किया? 10वां सवाल था कि प्रधानमंत्री जी, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने तथा विशेष ध्यान देने के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या आप अभी भी उस वादे पर कायम हैं या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया, या 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन और फिर 60 महीने, फिर 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन बातों को पूरा करेंगे? तेजस्वी ने अंत में लिखा था कि सभी सभी बिहार वासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। जाहिर है, प्रधानमंत्री ने इन सवालों को छुआ तक नहीं। हाँ, एक सवाल तो जरूर लिया, वह संविधान बदलने का सवाल था। उसमें उन्होंने कहा भी कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह अफवाह उड़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो बातें हुई वही पुरानी बातें जो नरेंद्र मोदी 1914 से दोहराते आ रहे हैं हर चुनावों में, बस घुमा फिरा कर, जैसा कि तेजस्वी ने भी लिखा है कि वही पुराना कैसेट। तो वही पुरानी कैसेट वाली बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराई और वापस चले गए इस वादे के साथ कि वे फिर आएंगे, 400 पार जनता उन्हें करेगी और फिर जो उनकी योजना है उसको वे साकार करेंगे। तो बहरहाल इतना ही, आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।